इसके बाद हमारे पास आता है ग्रे कमीशर एंड सेंट्रल कनाल। ग्रे कमीशर के पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ग्रे कमीशर हमारे पास ये प्रेजेंट है ग्रे कमीशर, और ये हमारे पास पोस्टीरियर ग्रे मैटर यानी कि पोस्टीरियर कॉलम और इंटीरियर ग्रे मैटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है दोनों साइड्स पे, ठीक है। और ये जो ग्रे कमीशर है इसके सेंटर में सेंटर कनाल प्रेजेंट होती है बिल्कुल, और ये जो ग्रे कमीशर सेंटर कनाल के पीछे जो सारा ग्रे कमीशर होगा उसे कहेंगे पोस्टीरियर ग्रे कमीशर। ये मतलब इसको आप एज्यूम कर लें, शो नहीं करा इतना। और ये जो सेंटर कनाल के इंटीरियरली ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है ग्रे कमीशर, इसको इंटीरियर ग्रे कमीशर कहते हैं, ठीक है। और ये थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर सेंट्रल कनाल बताइए, सेंट्रल कनाल का बताया है कि स्पाइनल कॉर्ड थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। सेंट्रल कनाल हमारे पास जो एक्सटेंड करती है वो हमारे पास ऊपर से मेडुला ऑब्लिगेंटा से एक्सटेंड करती हुई नीचे आती है, जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड फिर जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट कर रही होती है ना, लाइक ये थ्रू आउट स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड ने L2 के लेवल पे एंड हो जाना है, उसके बाद इसकी कोन शेप एंडिंग होगी जो कॉक्सिक्स पे जाके अटैच होगी। तो इन्होंने ये बताया है, इसको फाइनल टर्मिनल कहते हैं ना। तो ये क्या है कि सेंटर कनाल अब वो कैसे एंड होगी, तो जो फाइनल टर्मिनल बनता है उससे पहले ये एक्सपैंड करती है, एक ये स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम एक्सपैंड करती है, मतलब ये होलो शेप होती है ना, सिलेंड्रिकल शेप, और इसको एक्सपैंड करती है जहाँ पर फिफ्थ वेंट्रिकल्स को टर्मिनल वेंट्रिकल भी कहते हैं, ये वो बना देती है। वेंट्रिकल्स हमारी बॉडी में टोटल मेजर 4 होती हैं, तो यहाँ पर एक फिफ्थ भी बनाती है जो सेंटर कनाल से बनती है, ठीक है। और फिर ये नीचे टर्मिनेट हो जाती है, जैसे फाइनल टर्मिनल टर्मिनेट हो जाता है। उसके अलावा इन्होंने बताया है कि ये CSF से फिल्ड होती है, और ये लाइंड हुई होती है सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम से। एपेंडाइमा हमारे पास एक न्यूरोग्लाइल सेल्स की टाइप है, ओके। टोटल 5 टाइप्स की होते हैं, ठीक है। इसमें से 1 टाइप एपेंडाइमा है। न्यूरोग्लाइल सेल्स हमारे पास बेसिकली न्यूट्रिशनल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्या आप आगे पढ़ेंगे। और ये सिलेटेड कोलमनार सेल्स यानी कि ये कॉलम शेप्ड होते हैं, और ये सीलेटेड होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास सेंट्रल कनाल की लाइनिंग होती है उसकी बात हो रही है। और इसके अलावा सेंट्रल कनाल इज क्लोज इंफीरियरली एंड ओपन सुपीरियर टू 4 वेंट्रिकल। जैसे मैं नीचे बात किया था, ये 5th वेंट्रिकल बना रही होती है, जब ये मेडुला से ऊपर जाती है ना तो ये 4th वेंट्रिकल बना देती है, ठीक है ना। ये आपने बात याद रखनी इंपॉर्टेंट है। अब आता है वाइट मैटर की यहाँ हेडिंग यहाँ से रेज हुई, तो मैंने खुद टाइप करके लिखी यहाँ पर। और अब बताएं वाइट मैटर भी हमारे पास 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड होता है, एंटीरियर, लैटरल एंड पोस्टीरियर। जैसे ग्रे मैटर था ना, वैसे वाइट मैटर भी 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, यहीं से देखते हैं कि एंटीरियर कौन सा होता है, पोस्टीरियर कौन सा होता है, लैटरल कौन सा होता है। ये जो सारा डार्क पर्पल आपको नजर आ रहा है ना, ये सारा वाइट मैटर है, ठीक है ना, बटरफ्लाई के बाहर जो। अब ये जो मिड लाइन है, मिड लाइन से लेकर एंटीरियर रूट यहाँ तक जो सारा है ना, ये इसको हम कह रहे हैं ग्रे कॉलम, वाइट मैटर का ग्रे कॉलम। और ये जो मिड लाइन पोस्टीरियरली है, यहाँ से जो पोस्टीरियर रूट तक होगा हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कह रहे हैं पोस्टीरियर कॉलम, पोस्टीरियर वाइट कॉलम कह लें, ये पोस्टीरियर कॉलम ऑफ वाइट मैटर, ठीक है। अब ये जो पोस्टीरियर रूट से एंटीरियर रूट के दरमियान जो सारा वाइट मैटर आ रहा है, इसको हम कह रहे हैं लैटरल कॉलम ऑफ वाइट मैटर, ओके। तो हमारे पास इसके अलावा उन्होंने बताया है स्पाइनल कॉर्ड वाइट मैटर बना किससे होता है, नर्व फाइबर, न्यूरोग्लाइल सेल्स एंड ब्लड वेसल्स। आपने याद रखना है कि ना जो वाइट मैटर होता है ना, हमारे जो नर्व फाइबर्स हैं ना वो माइलिनेटेड होते हैं, यानी कि उनके ऊपर फैट की लेयर होती है। जो ग्रे मैटर में होता है ना उनके ऊपर फैट की लेयर नहीं होती, इसलिए वो ग्रे होते हैं। जो ये मेजरली माइलिनेशन की वजह से वाइट कंपोजिशन होती है इसकी।